हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ऐड स्टेटमेंट को हम एरर हैंडलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने ऐड स्टेटमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। तो ये जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में है। और अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस अभी तक वॉच नहीं किए तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है एक सिक्वेंशियल फॉर्म में है। ठीक है। तो हर सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर आप इसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो जो टॉपिक ऑनगोइंग है वो आपको और भी ज़्यादा इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिटेल्ड में हम सेपरेटली समझ चुके हैं ऑलरेडी, और अब हम उसके आगे का पोर्शन कवर कर रहे हैं। जैसे आज हम ऐड स्टेटमेंट में एरर हैंडलिंग देख रहे हैं, बट उससे पहले हमने ऐड स्टेटमेंट के काफ़ी सारे सिनेरियोज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोग सीक्वेंस के साथ उसको फॉलो करेंगे, और अभी जो मैं सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ उसमें हम देखेंगे कि ऐड स्टेटमेंट से कैसे हम एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अपन सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। पहले मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगा। उस कोड को समझने के बाद में उसका सिंटेक्स क्लियर होना चाहिए कि क्या सिंटेक्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या डेटा वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स बनाएंगे, और फिर लास्ट में उसका आउटपुट कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा आउटपुट उस डिजायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम को अपन ऐड मोड में लेंगे, एडिट मोड में। यहाँ पे सबसे पहले हमने स्पेसिफाई किया हुआ है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? जब भी आपको प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी होती है तो वो आपका आता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक में। ठीक है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक में देख सकते हो हमारे पास दो ऑप्शन है। प्रोग्राम आईडी, जो डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर, जो डिनोट करता है ऑथर के नेम को। ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शन है। प्रोग्राम आईडी प्रोग्राम नेम को शो कर रहा है, प्रोग्राम आईडी प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर ऑथर के नेम को। अब अगर आप चाहो तो और भी प्रोग्राम आइडेंटिटी इसमें पुट कर सकते हो, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। उसके बाद लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 7 तक हमने क्या किया है, हमने एक कमेंट लाइन डिक्लेयर की है। क्यों? जस्ट आपको टॉपिक का नेम शो करने के लिए। तो कमेंट लाइन कैसे डिक्लेयर होती है? आपको फर्स्ट पोजीशन से काउंट लेना होता है। कब तक? 7th काउंट तक। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके। तो जैसे ही आप 7th पोजीशन पे अपना कर्सर प्लेस करते हो, वहां पे आपको एस्ट्रिक पुट करना है, और उसके बाद उस लाइन में आप जो भी लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। तो ये जस्ट मैंने एक बॉक्स बनाया है एस्ट्रिक की हेल्प से कमेंट में ही, और एक ये टेक्स्ट लिखा है ऐड स्टेटमेंट इन कोबोल, क्योंकि अभी हमारा मेन जो टॉपिक है वो है कोबोल के ऐड स्टेटमेंट। ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ मेंशन करूंगा कि अगर इन केस आप लोग भी यही चीज ट्राई करने की इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपके कमेंट्स अगर वाइट कलर में नहीं आ रहे हैं तो कम्प्लीटली ओके है ये, क्योंकि हम ने कुछ एडिशनल इसमें सेटिंग अप्लाई की हुई है जिसकी वजह से ये कमेंट जो है वो वाइट कलर में आ रहा है ना। बट अगर आपका ये व्हाइट कलर में नहीं आके डिफॉल्ट कलर में आ रहा है तो कम्प्लीटली ओके है, क्योंकि इससे कोई चीज़ इम्पैक्ट नहीं करेगी। वो आपकी लाइन एज ए कमेंट ही कंसिडर करेगा। ठीक है। तो ये हो गया कमेंट का पार्ट। फिर हमने स्टार्ट किया डेटा डिवीजन। डेटा डिवीजन के अंदर हम क्या करते हैं, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन को डिफाइन करते हैं। क्या होता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन? जब भी आप प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स यूज करोगे तो आपको उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा। ठीक है। तो डिक्लेरेशन पार्ट कहाँ पे आता है? सारा सारा डिक्लेरेशन पार्ट आता है हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। ठीक है। तो अभी इस एग्जांपल के लिए अगर आप देखो तो हमने कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं? 1 2 3 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ डिक्लेयर किए हैं। बट हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो, आपको और भी वेरिएबल्स की नीड हो, तो वो सभी वेरिएबल्स कहाँ पे आ जाएंगे? वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब लाइन नंबर 11 पे अगर आप देखो तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके लिए लेवल नंबर हमने स्पेसिफाई किया 0 1, जो हायर डेटा हायरार्की को शो करता है। किसको? हायर डेटा हायरार्की। उसके बाद में हमारे पास क्या है यहाँ पे? डेटा नेम और वेरिएबल नेम। तो जब भी आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, आप इसी नेम से इसको एक्सेस करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पीआईसी, जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और 9 of 3 डिनोट करता है लेंथ और डेटा टाइप। तो 9 तो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिक को, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा, डेटा की लेंथ को, है ना। न्यूमेरिक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है 9, और डेटा की लेंथ कितनी है? 3। और इसमें अभी हमने वैल्यू क्या इनिशियलाइज की हुई है? वैल्यू क्लॉज क्या होता है? ये एक ऑप्शनल क्लॉज है। कई बार आप देखोगे इसको हम यूज कर रहे हैं, कई बार हम इसको यूज नहीं करते।
तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अगर आपको कोई वैल्यू उसमें इनिशियलाइज करनी है तो आप उसको मेंशन करोगे, अदरवाइज वहाँ पे वैल्यू क्लॉज को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना था, तो इसलिए हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी है 998। ठीक है, तो ट्रिप 998 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो अब लाइन नंबर 11 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नेम है वैल्यू 1, जिसमें हम मैक्सिमम 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, और एट प्रेजेंट उसमें वैल्यू कितनी स्टोर्ड है, 998। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक वेरिएबल डिक्लेयर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वेरिएबल। नेक्स्ट वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, लेवल नंबर हमने स्पेसिफाई किया सेम 01, डेटा वेरिएबल नेम हो गया वैल्यू 2, और हमेशा मेक श्योर करो कि जब भी आप वेरिएबल का नेम मेंशन कर रहे हो तो वो यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको कंपाइलेशन एरर देगा। फिर हमारे पास PIC जो डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज को, 9 ऑफ 3 न्यूमेरिक 3, और यहाँ पे हमने वैल्यू क्लॉज में वैल्यू स्पेसिफाई कर दी 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 स्पेसिफाई कर दिया। अब हम ऐड ऑपरेशन देख रहे हैं, तो उसके लिए एक रिजल्ट वेरिएबल की नीड है। ऑल्दो और भी अदर पॉसिबल वेज होते हैं, बट जो अपन ने पहले डिस्कस किए थे जिसमें विदाउट रिजल्ट वेरिएबल भी हमने कैलकुलेशन किया था, बट अभी के लिए हम वेरिएबल को एक रिजल्ट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया 01, सेम हायर डेटा हायरार्की को शो कर रहा है, लेवल नंबर 01। फिर हमारे पास आता है रिजल्ट, जो वेरिएबल का नेम है PIC 9 ऑफ 3। PIC डिनोट करेगा पिक्चर क्लॉज, और 9 ऑफ 3 हो गया न्यूमेरिक 3 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू क्लॉज का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें हमारे को वैल्यू क्लॉज की नीड नहीं है, हम इसमें आउटपुट एडिशन से लेके आने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 01 ओवरफ्लो मैसेज। ये वेरिएबल क्या करता है, ये वेरिएबल जस्ट एक मैसेज को होल्ड करेगा, और जब भी एरर की कंडीशन होगी तो हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है 01 ओवरफ्लो मैसेज PIC x ऑफ 30। x ऑफ 30 मतलब क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक 30। ठीक है, ये डेटा टाइप बाकी से अलग है, बाकी सब न्यूमेरिक थे, यहाँ पे x यूज किया है, मतलब डेटा हमारा टाइप क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक, जो होल्ड कर सकता है 30 करेक्टर को। और अभी के लिए हमने इसमें वैल्यू स्पेसिफाई की है ओवरफ्लो अकर्ड, ये एक मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, हमने सारे वेरिएबल जो रिक्वायरमेंट थे उसके डिक्लेयर कर दिए। अब समझते हैं कि एक्चुअल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो हम क्या करने वाले हैं, दो वैल्यूज को ऐड करेंगे, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अब जब एडिशन परफॉर्म होगा, हमने देखा कि रिजल्ट का जो आउटपुट है वो कितना स्टोर हो सकता है, 3 डिजिट। तो इन केस अगर हमारी वैल्यू 3 डिजिट से ऊपर चली जाती है तो उस केस में हमें एक मैसेज यूजर को शो करना है कि एरर अकर्ड, ठीक है, या ओवरफ्लो अकर्ड। तो अभी जैसे हमारे पास वैल्यू क्या है 998 और इसमें है 1, तो इन दोनों का एडिशन होगा तो क्या होगा 999। तो इस केस में कोई भी इशू नहीं आएगा, ये प्रॉपरली चलेगा। बट इन केस अगर यहाँ पे वैल्यू है 999, तो 999 प्लस 1 हो जाएगा 1000, और वो 3 डिजिट से ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये मैसेज आएगा ओवरफ्लो अकर्ड। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने यूज़ किया ऐड विद साइज एरर। ठीक है, कैसे देखते हैं। प्रोसीजर डिवीजन हमने मेंशन किया, प्रोसीजर डिवीजन में लिखा ऐड वैल्यू 1, ये सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, ऐड वैल्यू 1 टू वैल्यू 2 गिविंग रिजल्ट ऑन साइज एरर डिस्प्ले ओवरफ्लो मैसेज एंड ऐड। तो कोबोल में यही एक बेनिफिट है कि आप जो भी स्टेटमेंट रीड करोगे आपको उस स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि उसका रीज़न क्या था, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली समझ में आ रहा है कि ऐड कर रहे हैं वैल्यू 1 को किस में, वैल्यू 2 में, गिविंग रिजल्ट, रिजल्ट कौन देगा, रिजल्ट किस में आएगा, रिजल्ट में, रिजल्ट वेरिएबल में। साथ में हम चेक कर रहे हैं ऑन साइज एरर, अगर साइज का एरर है तो डिस्प्ले कर दो ओवरफ्लो मैसेज और एंड ऐड को कर दो। ठीक है, यहाँ पे एंड ऐड हो जाएगा, ऐड जो है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद में सिंपली हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करके देख रहे हैं आउटपुट को कि आउटपुट क्या आया। तो इन केस ऑफ एरर तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि हम एरर अगर हैंडल कर रहे हैं तो, अदरवाइज वो आपको करेक्ट आउटपुट ला के देगा। तो अभी इसको करते कंपाइल, प्रोग्राम यहाँ से कंपाइल होगा और कॉल होगा। तो पहला आउटपुट क्या आया 999, जो करेक्ट है क्योंकि 998 प्लस 1 हो गया 999। अब अगर हम यहाँ पे करें 999 पहले से, तो 999 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1000, और उस केस में हमारा एरर वाला मैसेज जो है वो इवोक होगा। तो कंपाइल किया, कॉल किया, जैसे हमने कॉल किया तो मैसेज क्या आ गया, ओवरफ्लो अकर्ड, मतलब यहाँ पे हमारा जो है ओवरफ्लो हुआ। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, और मैसेज बाद में कितना प्रिंट हो गया 000, क्योंकि ओवरफ्लो हुआ है तो एरर आया, तो एरर में वो ऑटोमेटिकली उसको 0 कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से
इवन जीरो करता नहीं है वो, बट जो लास्ट वैल्यू है, जैसे रिजल्ट में कुछ वैल्यू नहीं थी तो वो वही प्रिंट करेगा। अगर एरर नहीं होता तो उसमें कुछ वैल्यू आती, अदरवाइज वो सेम प्रिंट दिया उसने। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑन साइज एरर का यूज़ करते हैं ऐड स्टेटमेंट के साथ में। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।